तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो हम करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक व्हील है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर और इसमें हमने फोर्सेज अप्लाई किए हैं एज शोन इन द फिगर। अब मैं इसमें रीजन मार्क कर देता हूँ। ये था हमारा ए, ये है डी, ये है रीजन सी और ये है रीजन बी। और ये सारी आपको मार्किंग्स देखने को मिल रही हैं। ये हमसे पूछ रहा है इसमें हमको क्या निकालना है। इसमें हमको निकालना है द नेट टॉर्क ऑफ द फोर्सेज जो इस व्हील पे लग रहे हैं। अब सबसे पहली बात, टॉर्क हमको पता है क्या होता है। टॉर्क हमारा होता है आर क्रॉस एफ, इतना तो हमको पता ही है, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। अब ये बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे कि मान लो, मतलब कि कैसे दिखा मतलब देखो, अगर कोई बॉडी को मैंने लिया और वो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका टॉर्क का साइन आता है नेगेटिव। और अगर कोई बॉडी है जो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ऐसे, वो कौन सा डायरेक्शन लेती है, मतलब साइन लेती है पॉजिटिव, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब हमारा काम सिंपल हो चुका है। अब देखो, ये एक और चीज़ जो आपको गौर पे रखनी है, जैसे कि ये है आपकी ये एक्सिस और ऐसे जो है पेंसिल जो है ऐसे मूव करती है, ये इसमें आप टॉर्क लगाते हैं। बट अगर मैं एक्सिस के ही परपेंडिकुलर सीधा ऐसे नॉर्मल में अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊँ तो टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप अपने रूम का जो गेट होता है उसमें आप एक बार फोर्स लगा के देखिए, वो भी नॉर्मल डायरेक्शन से एकदम सीधा, कोई किसी भी थीटा एंगल पे नहीं। तब आप देखेंगे कि गेट जो है वो तो मूव ही नहीं कर रहा है। सो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। जो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है वो जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए सक्षम रहेगी। तो अब हम इसमें निकालेंगे नेट टॉर्क। टॉर्क नेट तो कितना होगा, टॉर्क इन ए प्लस टॉर्क इन बी प्लस टॉर्क इन सी प्लस टॉर्क इन डी। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं किन किन रीजन का टॉर्क ज़ीरो होने वाला है। तो अगर हम देखें तो जो रीजन सी है इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि सीधा एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब सीधा एक्सिस के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, सीधा एक्सिस के नॉर्मल है या फिर पैरेलल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या ये वाला करेगा? नहीं, ये तो थीटा एंगल पे लग रहा है तो कुछ तो प्रोवाइड करेगा। ये वाला भी नहीं करेगा और ये वाला भी नहीं करेगा। तो हमको अब इन तीनों का टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए रीजन का। अब आप विजुअलाइज करिए कि ये हमारी एक्सिस है और मैंने इधर इस पर फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये व्हील रोटेट करेगा ऐसे, और ऐसे रोटेट होने को क्या कहते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर, मतलब कि जो आंसर आएगा उसमें साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव। अब क्या करेंगे हम, जो आपका रेडियस था क्या था, 20 सेंटीमीटर। अब इसमें कोई वैल्यू का तो झंझट है क्योंकि सेंटीमीटर और आंसर न्यूटन मीटर पे। तो इसको एक काम करो, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दो। और हमारा जो फोर्स है, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट तो होगा नहीं क्योंकि डायरेक्टली परपेंडिकुलर ही है, तो हमको इसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो मैं इसे फोर्स ऐसे कर दूंगा। सिंपल सी बात है। फिर हम आते हैं डी बी वाले रीजन में। अब देखो यार, फोर्स में ना ऐसे लग रहा है, तो क्या मैं इसे कंपोनेंट सेग्रीगेट करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तो अगर मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है तो मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा। ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और आप तो इतने समझदार है कि आपको पता है कि हमको कौन सा चाहिए, हमको चाहिए हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। तो चलो, ये मेरा 8 है, तो 8 sin 30 मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 न्यूटन। अब ज़रा विजुअलाइज करो कि जब मैंने इस एक्सिस पे इधर ऐसे फोर्स लगाया तो कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मैनर पे। तो साइन क्या डाल दूंगा मैं, नेगेटिव डाल दूंगा। बहुत बढ़िया। तो इधर आपका साइन आ जाएगा नेगेटिव साइन, और 4 तो आएगा ही, और 20 × 10⁻⁻² प्लस। अब हम करेंगे हमारा टॉर्क एट डी। अब डी पे भी सिंपल है क्योंकि इसमें 90 डिग्री पे ही लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 9 × 20 × 10⁻²। अब ज़रा विजुअलाइज करो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन और आ जाएगा। आई नो बहुत ज़्यादा पैथेटिक प्रेजेंटेशन है बट प्लीज़ बेयर विथ मी। सो कितना हो जाएगा, 80 × 10⁻², माइनस में 42 × 80 माइनस पे इंटू 10⁻², फिर वापस में माइनस में 9 × 2 = 180, मतलब 20 × 180 इंटू 10⁻²। अब ज़रा 10⁻² को कॉमन ले लेंगे हम। सो 80 - 80 - 180, ये लग गया, ये तो भैया ख़त्म ही हो गया सीधा जाके। तो ये कितना हो जाएगा, -180 इंटू 10⁻², ये कितना आ जाएगा, -1.8। पर यार आंसर में तो माइनस ही नहीं है,
माइनस का बताऊँ क्या मतलब है कि ये क्लॉकवाइज है, तो इसका आंसर होने वाला है माइनस नहीं, मतलब कि माइनस है, इसका आंसर होने वाला है 1.8 न्यूटन क्लॉकवाइज। ठीक है, 1.8 न्यूटन क्लॉक वाइज। ठीक है, तो आपको आंसर में माइनस की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसमें ये आज का आंसर है 1.8 न्यूटन क्लॉक वाइज। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।